अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। दिस इज़ शेख आमिश। अच्छा यार, आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने 2NF यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म से कैसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है आपने टेबल को। और आपने और उसके कुछ रूल्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह हम पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म के रूल्स पढ़ते आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर यार हमारे पास फर्स्ट रूल तो यही है कि आपके पास टेबल जो है ना यार सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, जिसकी डिटेल मैंने काफ़ी आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दी है। एंड सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि नो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब वो कह रहा है कि ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी ना हो टेबल के अंदर जब इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दें। अब ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी खुद क्या चीज़ है? ये हम इसको कहते हैं कि भाई जो नॉन की एट्रीब्यूट्स या नॉन की कॉलम्स होते हैं, यानी नॉन प्राइमरी की कॉलम्स एंड नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स जो होते हैं टेबल के, वो डिपेंड कर रहे हो किसके ऊपर? नॉन की प्राइमरी कीज़ के ऊपर या नॉन की एट्रीब्यूट्स के ऊपर। यानी कि हम ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी उसको कहते हैं कि जिसके अंदर नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट डिपेंड अपॉन एनी अदर नॉन की प्राइमरी एट्रीब्यूट्स। अब वो क्या कह रहा है कि ये चीज़ ना हो, यानी कि नॉन की एट्रीब्यूट्स ना डिपेंड करें किसके ऊपर? अदर नॉन की एट्रीब्यूट्स के ऊपर। तो अगर होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। इन अदर वर्ड्स हम इसको अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि भाई जो टेबल है इन 3NF के जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल है, इफ़ इट इज़ 2NF, ठीक है, पहली कंडीशन है कि 2NF। एंड फॉर ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी ये होती है कि यार कुछ जो आपके टेबल के कॉलम्स हैं ना वो एक प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करें। फंक्शनल डिपेंडेंसी हम उसको कहते हैं कि आपके टेबल के सारे कॉलम्स डिपेंड करें किसके ऊपर? एक प्राइमरी की के ऊपर। तो ये वो कह रहा है कि x बिलोंग्स टू y, यानी जो y है वो x से बिलोंग कर रहा है। एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड, यानी अगर ऐसे टेबल हो तो उसके अंदर यानी y x से बिलोंग कर रहा हो तो x इज़ अ सुपर की ऑफ टेबल या y इज़ अ प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ टेबल। यानी कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी ज़रूर लगनी चाहिए, फिर ही वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। पहली कंडीशन के x इज़ अ सुपर की ऑफ टेबल एंड y इज़ अ प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ टेबल। और सुपर की क्या होती है? सुपर की हमारे पास ये होती है कि यार कोई भी हमारे पास टेबल होता है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई उसकी रोज़ को करे, उससे हटके भी कोई और टेबल के अंदर भी उसके लाइक जिस तरह फ़ॉरेन की को यूज़ करते हैं किसी और टेबल के अंदर भी वो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हो हमारी रोज़ को। ओके, मैं इसको ज़रा आपको टेबल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ तो फिर आपको बेटर एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके, ये एक 2NF का टेबल है हमारे पास जो कि गिवन है। इसके अंदर आप नोट कर रहे हैं कि यार ये देखें, अब जो मेन चीज़ इसके अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार ये एम्प्लॉयज़ एक प्राइमरी की बन सकती है, ख़ुद की बन सकती है बिल्कुल, बट और ये एम्प्लॉय आईडी भी एक बन सकती है, बट ये अभी किस पे डिपेंड कर रही है? इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसका एक अलहदा टेबल भी तो बना सकते हैं ना, कि जिसके अंदर हम जो मर्ज़ी इशू लेते रहें। अब देखें, अगर हम इसको 28005 को चेंज करते हैं या आगरा की जगह हम यहाँ पे मुल्तान का दे देते हैं या दुबई का दे देते हैं, कहीं का भी सिटी डाल देते हैं, तो आप उसको देखना कि वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड को चेंज कर देगा, जिस ना 2NF के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। बट 2NF के अंदर हमने देखा था कि हमने एक ही प्राइमरी की के ज़रिए उनको लैदा किया था। बट इसके अंदर हम देख रहे हैं कि भाई इसके अंदर टू प्राइमरी कीज़ हैं, यानी इसके अंदर हम चाहें तो इसको फ़ौरन की बना सकते हैं कि जो अलहदा टेबल को शो करवाए। और सुपर की हमारे पास कौन सी बनेगी? 1001, यानी ये एम्प्लॉय आईडी वाली बनेगी। नेक्स्ट हम इसको अब डिवाइड करके देखते हैं टेबल्स के अंदर कि सुपर की कैसे बनेगी। तो यू कैन सी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम इसको यूँ डिवाइड कर देंगे। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमने इसको कैसे डिवाइड कर दिया? अब हमें वही तो नहीं नाज़िल हुई कि भाई ऐसे यहाँ से डायरेक्ट उसके अंदर कन्वर्ट कर देना है। हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने इसको ऐसे ही किया कि भाई यू कैन सी कि ये एक सुपर की बन रही है, और वाकई ही बन रही है। ये देखें, जब टेबल के अंदर हमने कन्वर्ट किया तो ये एक सुपर की है। सुपर की कैसे? सुपर की इस तरह, क्योंकि कोई भी पर्सन आएगा वो अपनी एम्प्लॉय आईडी लिखेगा 1001, तो उसको ये डाटा शो हो जाएगा। अब सिंपल उसको ये शो होगा और कुछ शो नहीं होगा। अब वो चाहे तो 2822005 यानी एम्प्लॉय जिप से, यानी अपने जिप कोड से
वो एंटर करे वहाँ से देख के, तो उसको ये पूरा का पूरा जिप टेबल शो हो जाएगा। अब यानी कहने का मतलब ये है कि ये फ़ॉरेन की तरह एक्ट कर रही है। फ़ॉरेन की क्या होती है कि जो दो टेबल्स को, दो रिलेशनशिप्स को आपस में मिलाए, ये फ़ॉरेन की तरह एक्ट कर रही है, और ये प्राइमरी की है एम्प्लॉय आईडी के लिए। ओके, होप्स यानी फ़ॉरेन की के लिए एम्प्लॉय आईडी के लिए, फ़ॉरेन की के लिए एम्प्लॉय आईडी अपनी बनी हुई है सुपर की। तो इसके अलावा आप इसके अंदर सेकंड कंडीशन देखें, वाई इज़ अ प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ टेबल। अब हमारी सेकंड कंडीशन भी ट्रू होगी कि जो एम्प्लॉय जिप है वो क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है। वाकई ही प्राइम एट्रीब्यूट है। अब ये सुपर की भी बन गई है और प्राइम एट्रीब्यूट भी बन गया, बट उन्होंने कहा था कोई भी एक कंडीशन एट लीस्ट, बट हमारे तो दोनों होगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि दोनों कंडीशन हमारी अप्लाई कर रही हैं। अगर हम देखें, अगर हमारी कहीं सुपर की भी अकेली बन रही हो तो हम उसको भी ब्रेक कर सकते हैं 3NF के अंदर। तो यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो चुकी हैं। उसके बाद अब आप इसके, अब हम 3NF को अपडेट वर्जन में अगर देखें तो हमारे पास एक बाई स्क्वायर नॉर्मल फॉर्म होती है जिसको हम एडवांस वर्जन ऑफ 3NF कहते हैं, और इवन के इसको हम 3.5NF भी कहते हैं, यानी 3.5 नॉर्मल फॉर्म। BCNF इज़ स्ट्रिक्टर देन किससे, 3NF से, यानी 3NF से उसके अंदर रूल्स ज़्यादा है। तो आप इसके अंदर देखें कि वो रूल क्या है, इसके अंदर कौन सा न्यू रूल है। वो रूल ये है कि भाई x बिलोंग्स टू y, यानी x शुड बी द सुपर की ऑफ द टेबल। क्या होनी चाहिए कि x सुपर की होनी चाहिए टेबल की। अब आप पिछले टेबल के अंदर ज़रा देखें कि ये इतना बड़ा हमारे पास एक टेबल शो हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास इतना बड़ा है कि ये टेबल शो हो रहा था। अब देखें, ये एक टेबल शो हो रहा था जब किसी ने एम्प्लॉय आईडी लिखी थी। अब 22 कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या है कि जो एम्प्लॉय आईडी लिखेगा ना उसको जस्ट ये शो होगा, ठीक है, जस्ट ये शो होगा। वो आगे जब और एंटर प्रेस करेगा, एम्प्लॉय आईडी को दोबारा लिखेगा, तो उसको ये पूरा का पूरा टेबल शो होगा। ओके, और अगर उसको एम्प्लॉय जिप चाहिए हुई तो उसको क्या शो होगा, ये वाला टेबल शो होगा। यानी कहने का मतलब ये कि 22 को नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम सिंपल वो चीज़ लिखते हैं कि जो सुपर की हो किसी टेबल की, ठीक है। अब वो एक्स सुपर की किसकी थी, इस टेबल की थी, तो हमने 22 को नॉर्मल फॉर्म के अंदर यानी x की वैल्यू को पहले लिख दिया, क्योंकि x बिलोंग्स टू y यानी y बिलोंग्स टू x। ये भी कह सकते हैं कि इसकी वैल्यूज़ इसमें बिलोंग्स कर रही हैं किससे, एम्प्लॉय आईडी से। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा 22 को नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमने क्या किया, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होनी चाहिए, यानी कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड ना करे। जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि ये एम्प्लॉय नेम है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी एक प्राइमरी की है, ठीक है। अब ये एम्प्लॉय जिप है, ये खुद भी एक फ़ॉरेन की है, गुड, ये नॉन की नहीं है, नॉन प्राइमरी की नहीं है। और इसके अलावा ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये एक प्राइमरी की पे डिपेंड करे। इस तरह आप इन सबको देखें तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये एम्प्लॉय जिप के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड अपॉन प्राइमरी की, ठीक है। तो हमारी ये सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गई थी। उसके बाद हमने 22 को नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या देखा कि भाई हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर एक रिलैक्सेशन दी गई थी। उसमें रिलैक्सेशन क्या थी कि भाई एक्स सुपर की हो जाए एक टेबल की, और या वाई जो है वो प्राइम की बन जाए किसी ना किसी टेबल का, किस में से, जो एक हमारे पास मेन टेबल है उसमें से निकल के, ठीक है। बट 22 को नॉर्मल फॉर्म स्ट्रिक्ट है किससे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म से। वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है कि नहीं, मैं सिर्फ एक्स को चाहता हूँ कि एक्स क्या हो, सुपर की हो, सुपर की एक्स होनी चाहिए, और उसके मुकाबले में यानी मुझे कॉलम में क्या शो हो रहा हो, उसके फ़ॉरेन की, कि जिससे जस्ट ये टेबल शो हो और वो फ़ॉरेन की जाए और मुझे पूरा का पूरा डाटा उठा के ला के दे दे, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या था कि जस्ट हमारे पास पूरा टेबल शो हो जाता था 3NF के अंदर, और हम फ़ॉरेन की के ज़रिए डाटा ले आते थे। बट इसके अंदर हमारे पास जस्ट एम्प्लॉय आईडी शो करवा रहा है और एम्प्लॉय जिप, और बाकी इनके थ्रू जाके हमें डाटा मिल जाएगा। ओके, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। बाकी अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, या इवन कि आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स भी कर सकते हैं, तो आई विल रिप्लाई यू व्हेन आई एम फ्री, सो यू कैन understand what I want to say. Allah Hafiz, take care.